गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आज से ठीक है 1 हफ्ते बाद मेरे और मेरे जैसे कई लोगों की एक जीवन का एक नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है, यानी कि कॉलेज लाइफ। तो जो हम लोग को घर पे जो बाहर पढ़ने जाएगा और घर पे हमें जो माहौल मिलता था वैसा माहौल से हम बाहर जाएंगे तो वैसा माहौल रहेगा नहीं। तो उस केस में हम अपने आप को कैसे सही पद पे रखें और कैसे इस संस्कार को बहुत अच्छा सवाल किया। पहले तो मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे सभी युवाओं को आशीर्वाद देता हूं जिन्होंने अपने कैरियर की नई शुरुआत करने की ठानी है, जो लोग आईआईटी में सेलेक्ट हुए। बिल्कुल बहुत अच्छी सोच है। वहाँ के माहौल और घर के माहौल में अंतर है, लेकिन माहौल कैसा भी हो, अगर हमें अपनी मर्यादाओं का बोध है तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम अपनी मर्यादाओं का बोध रखें, अपनी लक्षण रेखा को न लांघें, बस इतना ध्यान रखें। अपने जीवन की बाउंड्रीज को जो फिक्स करके चलते हैं उनके जीवन में कहीं कोई कठिनाई नहीं होती। चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, हमें अपनी बाउंड्री को नहीं लांघना है। चलिए, महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, दर्द कितना खुश नसीब है कि जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। दौलत कितनी बदनसीब है जिसको पाकर लोग अक्सर अपने को भूल जाते हैं, फिर भी भागते सब दौलत के पीछे ही हैं। इस बुराई से पीछा कैसे छुड़ाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छी बात की है। दर्द कितना खुश नसीब है जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और दौलत कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अपने को भूल जाते हैं, फिर भी लोग दौलत के पीछे भागते हैं। इस बुराई से हम कैसे बचें? देखिए, दौलत के पीछे वही लोग भागते हैं जिन्हें दौलत जीवन का साध्य समझ में आता है। जो लोग ये समझ लेते हैं कि दौलत जीवन निर्वाह का साधन है, साधन नहीं, वे कभी भी ऐसी गलती नहीं कर सकते। हमें हमेशा एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन के लिए दौलत है, दौलत के लिए जीवन नहीं। दौलत से सब चीज़ें जुटाई जा सकती है, लेकिन मन की शांति, सुख चैन नहीं पाया जा सकता। इसलिए हमें अपने जीवन की प्राथमिकता सुख चैन को देनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि समाधि भावना में पढ़ता हूं, उसमें एक लाइन आती है, पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, थोड़ा इसके बारे में। पंडित पंडित मरण ये टेक्निकल शब्द है। हमारे यहाँ मरण के 5 भेद बताएं। एक बाल मरण, बाल मरण जो मिथ्या दृष्टियों का होता है। फिर बाल मरण जो असंयत सम्यक दृष्टियों का होता है। बाल पंडित मरण यानी जो व्रती श्रावकों का मरण होता है। पंडित मरण मुनि राजों का होता है, और पंडित मरण केवल ज्ञानी का होता है। तो पंडित मरण का मतलब वही है। ओम नमस्ते। दोनों महाराज जी के श्री चरणों में मेरे पूरे कटारिया परिवार का, पाली जैन समाज का और हमारे 15 नंबर मंडल के सभी मेंबर्स का शत नमन। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न अपने रोज के दैनिक जीवन से ही संबंधित है। महाराज जी, जैसे गांव में नीम के पेड़ कम होते जा रहे हैं पर घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, ऐसे ही वाणी की मिठास कम होती जा रही है पर शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। ऐसा विरोधाभास जिंदगी में भी देखने को मिलता है, जैसे कि किताबें सड़क के किनारे और जूते कांच के शोरूम में बिकते हैं। तो ये ऐसा विरोधाभास अपनी जिंदगी में भी है। जैसा परिवार ऊपर से दिखता है लेकिन सदस्यों में पूरा तालमेल और सामंजस्य नहीं है। तो महाराज जी, ऐसा क्या करें कि परिवार जैसा सामंजस्य होना चाहिए और तालमेल से सब सदस्यों को एक साथ होना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? देखिए, इसके लिए एक ही उपाय है, नीम की तासीर को हम अंगीकार कर लें। नीम की तासीर क्या है? कड़वा। क्या है? कड़वा। नीम की एक विशेषता है, वो केवल ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। जी महाराज। कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन छोड़ता है। जी महाराज। जब मनुष्य के अंदर ये तासीर प्रकट हो जाएगी कि बुराई को पाकर के भी अच्छाई छोड़े तो जीवन धन हो जाएगा। हम लोगों की दृष्टि बुराइयों की तरफ ज़्यादा हो गई है, बुराइयों की तरफ हम आकर्षित हो गए। ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दें की प्रवृत्ति अपना रखें। ये प्रवृत्ति बदले, ये सोच बदले, तभी हम कुछ कर सकते। मैं वंदना सेठी सूरत से। मुनि द्वय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर,
आपकी चर्या इस युग में तपस्या का जीता जागता प्रमाण है। लाखों लोगों की शंका का समाधान आपके अद्भुत ज्ञान का प्रमाण है। ये गुणायतन की परियोजना आपकी बड़ी सोच का जीता जागता प्रमाण है। आपका व्यक्तित्व जैनत्व की विशालता का प्रमाण है। हे गुरुदेव, ये प्रश्न मेरे बच्चों का है। वो पूछते हैं कि मम्मी, आप पूजा में रोज जल चंदन अक्षत चढ़ाते हो, बार बार एक ही चीज चढ़ाते हो, तो हम क्यों ऐसी पूजा करें बार बार? तो मेरी इस शंका का आप समाधान करें और बच्चों को सही राह बताएं। नमस्ते बहुत गुरुदेव। अच्छी बात की है कि बार बार एक ही चीज क्यों चढ़ाते हो। उन बच्चों से कहो बार बार एक ही रोटी क्यों खाते हो। महाराज जी वो बोलते हैं, बोले पूजा में और अंतर है ना इसमें खाने में। तो सुनो, उनको यही समझाना है और वो अंतर भी समझाना है। उनको बोलो कि हम भगवान के चरणों में वो चढ़ाते हैं जो या तो हमें प्रिय है या जो हमें प्रेरणा दे। समझ गए? जी महाराज। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये 8 चीजें हैं। इनके पीछे गहरा प्रतीक जुड़ा हुआ है और उस प्रतीक के निमित्त हम लोग इसको चढ़ाते हैं। जल तरलता का प्रतीक है, जल में प्रवाह है। समझ गए? वो समर्पण का द्योतक है। भगवान के प्रति अपने भावों को समर्पित करने के लिए हम जल चढ़ाते हैं। जल से श्रेष्ठ समर्पण का और कोई माध्यम नहीं। एक बार डालो, बहते जाए और बढ़ते जाए, यह है समर्पण। नीचे की ओर जाए वो समर्पण है। चंदन सुगंध का तो प्रतीक है ही, शीतलता का भी प्रतीक है और वो हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। चंदन को माथे पे लगाया जाता है तो जो माथे पे लगाए जाने योग्य है वही हमारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। अक्षत हमारे भेद विज्ञान का प्रतीक है। जो अक्षत के तुष अलग है और चावल अखंड अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इस भेद विज्ञान की पुष्टि हमें अक्षत से होती है। पुष्प प्रेम का प्रतीक है। किसी के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए हम पुष्प अर्पित करते हैं ना, पुष्प गुच्छ देते हैं, पुष्प देते हैं। भगवान के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए हम पुष्प रखते हैं। और नैवेद्य निवेदन का प्रतीक है। जिसके प्रति प्रेम हो उसके लिए हम कुछ ना कुछ निवेदन करेंगे और वो नैवेद्य के माध्यम से होता है। दीप ज्ञान का प्रतीक है जो प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय की बात हम करते हैं। और धूप हमारे जीवन के सद्गुणों का प्रतीक है। जैसे धूप को खेते हैं तो धूप जलने के बाद भी सुगंध फैलती है, ऐसे ही हमारे अंदर सद्गुणों की सुवास फैले। और फल हमारे जीवन की सफलता का द्योतक है। तो ये सब हमारे जीवन के मूलभूत तत्व है जो धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए हम भगवान के चरणों में इन्हीं सब चीज़ों को नित्य प्रति चढ़ाते हैं। पूरे मोदी परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पिछले 8 दिन से हमने संगीत में बहुत अच्छे से पूजन और विधान किया। तो मेरा क्वेश्चन यहीं से है कि जैन दर्शन में संगीत की क्या व्याख्या है और तपो साधना में उसकी कितनी उपयुक्तता है? कृपया व्याख्या करें। देखो, जैन दर्शन में संगीत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सारे जैन ग्रंथ संगीतमय है और हमारा मूल मंत्र भी संगीतमय है। नमोकार मंत्र आर्या गीति छंद में हमारा समय सार संगीतमय है। ये आज का रबर छंद नहीं जो लय ताल अंदर से आत्मा को जुड़ा दे, वो आत्म संगीत है, वो आध्यात्मिक संगीत है। तो आत्मा के साथ एक तान होने में संगीत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। नमोस्तु। ओ हाँ, नमोस्तु प्रभु, मेरा प्रश्न ये है, बोलो बोलो बोलो। कि महाराज जी हनुमान जी का प्रक्षालन देने से क्या पुण्य मिलता है? भगवान जी का प्रक्षालन देखने से क्या पुण्य मिलता? बहुत अच्छा सवाल किया। भगवान जी का प्रक्षालन देखने से हमारे पापों का प्रक्षालन हो जाता, समझ गए? हमारे पाप धुल जाते हैं। चलो हाँ चल आइए श्रीमान बोलिए। महाराज जी, छोटन देवी सुशील कुमार पहाड़िया परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 2 मंडल है। हाँ बोलो। थड़ी मार्केट जैन समाज की तरफ से भी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मनुष्य पाई जोड़कर लाखों रुपए कमाता है, पाई जोड़कर लाखों रुपए कमाता है और वो
उसने अपने जीवन काल में कई बार ऐसा होता है कि कई मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ भी धर्म कर्म नहीं किया होता है और वो छोड़कर उसको अपने बेटे पोतों के लिए छोड़ के चले जाते हैं। अब बेटे पोते उसके उस धन को या तो वो अच्छे काम में लगाए या बुरे काम में लगाए। तो मेरी शंका ये है महाराज जी, उसकी जिस आदमी ने वो धन कमाया और धन कमाने के बाद में वो चला गया, उसके बाद में उन्होंने जो अच्छे और बुरे का जो काम हुआ उससे, उस धन से, तो वो क्या उनको मिलेगा आगे जाके? देखो, ये बात बहुत समझने की है। एक सज्जन ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तेरे को अपनी संपत्ति दे रहा हूँ और मेरे मरने के बाद ये 21 लाख रुपया का तू दान कर देना। बेटे ने कहा, पिताजी आप मुझे एक बात का जवाब दो। बोले क्या? बोले ये पैसे आप मुझे छोड़ करके दे करके जा रहे हो या आपको देना पड़ रहा है? बेटे ने जो बात कही से बोल रहे हैं। बोले मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये रुपये दे रहे हो और उसमें से 21 लाख का दान करने के लिए दे रहे हो, ये क्यों दे रहे हो? बोले बेटा मैं ले जा नहीं सकता इसलिए तेरे को दे रहा हूं। तो बोला यही तो मैं पूछ रहा हूं कि आप मुझे दे के जा रहे हो या आपको देना पड़ रहा है? तो बेटा ये समझ लो कि देना पड़ रहा है। तो बेटे ने कहा, पिताजी आप ऐसा करो कि मैं नहीं चाहता हूं कि आपको देना पड़े, आप सब अपने साथ ले जाओ। मैं नहीं चाहता कि आपको देकर जाना पड़े, आप सब अपने साथ ले जाओ। बोले कैसे ले जाएंगे? बोले अपने साथ दान कर दो, सब ले जाओगे। आप मुझे दान देने के लिए दे रहे हो, इससे अच्छा तो यही होगा कि आप अपने हाथों से दान दो। आप अगर छोड़ करके जाओगे तो संपत्ति मेरी हो जाएगी और उसका दान करूंगा तो दान करता मैं बनूंगा, तो मेरे खाते पुण्य आएगा, आपके खाते नहीं। लेकिन आप अपने हाथों अगर दान करोगे तो उसका पूरा पुण्य आपके खाते जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आपने मुझे जो संस्कार दिए हैं और मेरे लिए जो आपने दे दिया बहुत है। ये 21 लाख आप बोल रहे हैं, मेरी तरफ से 10 लाख और मिला दीजिए, 31 लाख आप अपनी तरफ से दान कीजिए। नमस्ते महाराज। एक बहुत अच्छी दृष्टि उनने दी। तो मैं एक बात आप सबसे कहता हूं, तुम्हारे बाद वो संपत्ति तुम्हारी नहीं होगी, उसका मालिक कौन होगा? या तो कोई को नॉमिनी बना के जाओगे वो होगा, नहीं तो वो जो तुम्हारे वारिश होंगे वही होगा, तुम तो नहीं। तो तुम्हारी संपत्ति नहीं तो तुम्हें पुण्य कहां से मिलेगा? बल्कि जीवन भर संपत्ति को रोक रखने का जो पाप है वो साथ में जरूर जाएगा। इसलिए बोझ हल्का करके जाना। बाल बच्चों को जो देना है दे देना, लेकिन अपने साथ जो लेकर के जा सको उसको ले जाने के लिए उत्साहित रहना। चलिए, हाँ एक मंडल और। हाँ, गुरुदेव के चरणों में मेरा और पहाड़ परिवार जयपुर की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जैनेतर समाज में गणधर जी को प्रथम पूज्य मानते हैं। हमारे यहाँ भी श्री सम्मेद शिखर जी में पहले गणधरों की ही टोंक है। गणधर जी को प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है? साथ ही गुरुदेव, जो सिद्ध चक्रधाम में जो मंत्र हैं इनको घर पर भी अथवा मंदिर जी में सामूहिक रूप से सिद्ध ध्वनि के साथ जप कर सकते हैं क्या? कृपया शंका का समाधान कीजिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। गणधर की पूजा गणपति के रूप में, गणनायक के रूप में अन्य परंपराओं में भी है और पहले कहा जाता श्री गणेशाय नमः। गणधर को, गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है और हमारे यहाँ जो गणधर हैं वे भी बुद्धि आदि विशिष्ट रिद्धियों के धनी होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ भी गणपति को प्रमुखता दी जाती है। हम उन्हें गणधर कहते हैं, उनके यहाँ गणेश कहते हैं। अंतर केवल यही है, हमारे गणधर बुद्धि आदि रिद्धियों के धनी हैं और भगवान की वाणी को आत्मसात करने के लिए हमें गणधरों की शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि गणधर ही उनकी वाणी को समझने में और हम सबको सब तक पहुंचाने में समर्थ होते हैं। इसलिए गणधर हमारे गुरु हैं और हमारे यहाँ कहावत है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए।
तो जो भगवान की वाणी का अर्थ बोध कराते हैं, जो भगवान से हमारा परिचय कराते हैं, वे गणधर हैं, इसलिए पहले गणधर को प्रणाम करते हैं। समझ गए? इसलिए हम लोग कहते हैं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। तो गणधर की आराधना करने में कोई दोष नहीं, बल्कि करना ही चाहिए। गौतम गणेशाय नमः कई लोग लिखते हैं। तो ये कौन गणेश है? गणेश का जो मूल अर्थ है, गण का अर्थ होता है 12 संघ। जो 12 गण होते हैं समवसरण में, वो 12 सभाओं को 12 गण कहते हैं। उनके ईश यानी उनके जो मुखिया हैं वो गणेश कहलाते हैं। उनको ही गणपति कहते हैं, उनको ही गणधर कहते हैं, उनको ही गणनायक कहते हैं। तो गणेश, गणपति, गणधर, गणनायक जैन परंपरा में वे हैं जो बुद्धि आदि रिद्धियों से मंडित होते हैं और तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का सार हम सबको सुनाते हैं। जो द्वादशांग की संरचना करते हैं वो गणधर हैं। इसलिए गणधर को पहले प्रणाम करो। और गणधर वाले, इसीलिए मैंने कहा यहाँ गणधर वाले विधान की जो बात मैंने की, गणधरों की वंदना हमारे जीवन की शुद्धि का बहुत बड़ा कारण है, वो हम सबको करना चाहिए। आपने कहा सिद्ध चक्र विधान के मंत्र की आराधना मंदिर जी में कर सकते, कोई बुराई नहीं है, बल्कि करना ही चाहिए। अगर आप कर सके तो कर सकते हैं। ओम। महाराज जी, जयपुर से इंद्र कुमार जैन अर्ज कर रहा हूँ। हाँ। बड़े सौभाग्य से मैं आपका चतुर्मास जयपुर में मिला, और उस समय आपने अग्रणी होकर के और जो संलेखना का जो प्रोग्राम आपने प्रेषित किया कंट्रोल, और उसमें सफलता मिली, उसके लिए आज भी जयपुर समाज पूरे भारत के साथ आपका आभारी है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है संयुक्त परिवार के लिए। महाराज जी, हम संयुक्त परिवार के से संबंधित हैं और 4 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं बीवी, लेकिन आगे भविष्य क्या है इस संयुक्त परिवार का? क्योंकि अब तो बहुत छोटी फैमिली होने लगी, आपस में 2 भाई भी एक साथ नहीं होते, तो इसका भविष्य ये रहेगा, ये एक वंश अपॉन ए टाइम रह जाएगा संयुक्त परिवार? आप संयुक्त परिवार रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे तो लग रहा परिवार ही रहेगा कि नहीं रहेगा, यही संशय है। जो काला अध्याय देखने को मिल रहा है हमको, अब तो लिव इन का कंसेप्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, घोर विकृति की तरफ समाज जा रहे हैं। और मुश्किल ये है कि सारे लोग, सारे नामचीन लोग, सारी हस्तियाँ इसको प्रोत्साहित कर रही है और हमारी पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही है। आज भी मेरे जानकारी में ऐसे अनेक युवक और युवती हैं जो 35-38 साल की उम्र पार कर गए और विवाह के बंधन में नहीं बंध रहे और ब्रह्मचर्य भी नहीं रख रहे हैं। सोचिए उनका भविष्य क्या होगा। लिव इन का कंसेप्ट जिस तरीके से पांव पसार रहा है, वो पूरे समाज के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहा है। समय के साथ होने वाले इस बदलाव में हम सबको बहुत सचेत रहने की जरूरत है। दोनों मुनिराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, जहाँ सुख दिखता है वहाँ मिलता नहीं, जहाँ मिलता है वहाँ दिखता नहीं, तो दिखने और मिलने में तालमेल कैसे बनाएं और सुख कैसे पाएं? जहाँ सुख दिखता है वहाँ मिलता नहीं और जहाँ मिलता है वहाँ दिखता नहीं, तो हम तालमेल कहाँ करें? बस एक बात ध्यान रखने की बात है, जो दिखता है वो सुख हो ही नहीं सकता। जो दिख रहा है उसमें सुख खोजना हमारी भूल है। हमेशा सुख को अनुभव करने की कोशिश करो। जहाँ एहसास हो, जो दिखे उसे छल मानो और जो यथार्थ है उसे पहचानो। जैसे पानी में चमकता हुआ चंद्रमा का बिंब दिखता है पर होता नहीं है, चंद्रमा आकाश में है। तो जहां वो दिख रहा है वो प्रतिबिंब है, उसे मत देखो, जहां वो है उधर देखने की कोशिश करो, तब हमारा जीवन धन्य होगा। नमस्ते महाराज जी, एक मेरी शंका है। हाँ, बोल दीजिए। हाँ। उस दिन का प्रश्न तो अधूरा था, वो कोई बात नहीं, लेकिन अभी दूसरी ये है। हाँ। अभी इसमें सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बहुत आनंद आया, और जो आनंद की अनुभूति हम लोगों ने यहाँ रह के की। घर में मैं 8 साल से लगातार सिद्ध चक्र विधान करती थी, पूर्णमती माता जी वाला, लेकिन इस बार संस्कृत का करके अलग अनुभव मिला है। दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी, जो लोकांतिक देव होते हैं जब वो पालकी उठाने के लिए आते हैं तो वो केवल उस समय यहाँ पे आते हैं या फिर बाद में भी कभी यहाँ आते रहते हैं या नहीं आते हैं? लौकांतिक देवों के विषय में आगम में जो चर्चा है वो मूल रूप से ये है कि लौकांतिक देव भगवान के वैराग्य की सराहना करने के लिए आते हैं।
और जब भगवान को वैराग होता उस समय आते हैं, उनकी सराहना करके चले जाते हैं, पालकी देवतागण उठाते हैं। पर हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान के बिहार काल में भी लोकांतिक रहते हैं, ऐसा हरिवंश पुराण में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु भगवान। भगवान, धर्म को जब पेंडिंग रखने का मन हो तब यह याद कैसे रखें कि रोग, मौत और बुढ़ापा, धर्म को, धर्म की क्रियाओं को जब पेंडिंग रखने का मन हो जाए तब यह कैसे याद रखें कि रोग, मौत और बुढ़ापा मेरे पीछे, मेरे साथ में है, इसको स्मृति पथ पर कैसे रखें? बहुत अच्छी बात है। जब धर्म को पेंडिंग रखने की बात आए तो ये स्मृति कैसे रहे कि रोग, मौत और बुढ़ापा मेरे पीछे। मैं तो ये कहता हूँ जैसे इस बात की स्मृति हो कि मेरे पीछे रोग है, मेरे पीछे बुढ़ापा है और मेरे पीछे मौत है, वो किसी काम को पेंडिंग कर ही नहीं सकता। पेंडिंग केवल और केवल वे ही करते हैं जिनके लिए रोग, मौत और बुढ़ापा दिखता नहीं। ये दिखना चाहिए। दो पंक्तियां कहूंगा तुम्हारे को। जिंदगी राह पर नहीं आती, जिंदगी राह पर नहीं आती, मौत जब तक नजर नहीं आती। इसलिए उसे हमेशा ध्यान रखो, हर पल इसका एहसास होना चाहिए। यदि वो एहसास हो तो हमारा जीवन धन्य। गुरुवर, चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, आज एक किताब की सारे संसार में चर्चा है और वो किताब है हेनरी टॉड की। हेनरी टॉड करके राइटर है और उसने किताब लिखी है डाई एम्प्टी। डाई एम्प्टी यानी मरने के पहले सब खाली हो जाओ। गुरुवर, आपके प्रवचनों में यही बात अलग ढंग से, आध्यात्मिक ढंग से आप रखते हो। ये पूरा किताब आज वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक है, सारे संसार के लोग पढ़ते हैं। और पूरा किताब पढ़ने के बाद में मुझे लगा यह सिर्फ जैन फिलॉसफी उसने बताई है। उसने कहा है कि तुम जाने के पहले सब धीरे धीरे एक एक छोड़ते जाओ, इसमें जितना आनंद आएगा आपकी लॉन्गिविटी बढ़ती जाएगी। गुरुवर, मुझे पिताजी याद आते हैं, मेरे माता याद आते हैं। यही बात उन्होंने बचपन से हमें सिखाई, इसलिए मैंने क्लिनिक के ऊपर लिखा है कि हे प्रभु, मुझे तूने जो दिया है वो मैं जाने के पहले तुझे सब लौटा के जाऊंगा। गुरुवर, ये फिलॉसफी आज विदेशों में बहुत बड़ी पॉपुलर हो रही है। नोबेल प्राइज मिलने वाले लोग भी है, योशिनारा होशोमी जापानीज, उसको भी उपवास के ऊपर नोबेल प्राइज मिला। सब जैन फिलॉसफी है। आज एक काल नाम की लेडी है, जर्मनी में रिसर्च कर रही है, 12 भावना पे वो ट्रीटमेंट करती है और उसके लिए अपॉइंटमेंट मिलना 3-3 महीना मुश्किल है। सारे संसार के लोग जा रहे हैं उसके पास और वो 12 भावना के ऊपर ट्रीटमेंट करती है। गुरुवर, ये हमारा आध्यात्मिक ज्ञान हम सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे रखें ताकि ये सब बातें सारे संसार को मालूम हो कि ये सब जैन धर्म की बातें हैं, जैन धर्म की बातें हैं, जैन धर्म की बातें हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज आपने उपस्थित की है। हमारे पास तत्व ज्ञान तो बहुत उत्कृष्ट है, पर दुर्भाग्य ये है कि हमने उसे ठीक तरीके से प्रचारित करना ही नहीं चाहा। हमने अपने धर्म को अपने मंदिर मूर्तियों तक सीमित रखा। काश हमने धर्म के मूल तत्वों को आम जनों तक पहुंचाने की कोशिश की होती और उसकी युगानुरूप व्याख्या की होती तो आज जैन धर्म की स्थिति कुछ और होती। फिर भी जो हो गया सो हो गया। आज हमारे पास बहुत सुविधा है, आज टेक्नोलॉजी का युग है। अगर टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करके हम जैन धर्म के मूलभूत तत्वों को जन जन तक पहुंचाने का उपक्रम करें तो मुझे लगता है कि आज हम जैन धर्म की प्रभावना बहुत आसानी से कर सकेंगे और लोगों तक जैन तत्व ज्ञान पहुंचाने में समर्थ हो सकेंगे। हमें वो प्रभावना करने की कोशिश पूरी करनी चाहिए, पुरजोर ताकत लगानी चाहिए, जिससे लोगों तक हमारी बातें जाए। नए नए सिरे से उनका रिसर्च होना चाहिए और जो लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं उन्हें हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। और ऐसी कोई बात आती है तो उसे तथ्यात्मक ढंग से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। गुरुवर, विश्व जो परिषद हुई, विश्व धर्म परिषद शिकागो में, उसमें जैन धर्म का बहुत बड़ा नाम हुआ, अहिंसा का बहुत बड़ा उद्घोष हुआ, बहुत बड़ा उद्घोष हुआ, जो 17-18 अक्टूबर को
सारे शिकागो से हुई थी ऑनलाइन, जिसमें गुरुवर आपका भी मैसेज था और मैंने भी करुणा इन कोरोना के ऊपर प्रबोधन दिया था। गुरुवर महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। डॉक्टर कल्याण जी ने बहुत बड़ी बात की, परंतु एक बहुत तीखा प्रश्न है महाराज श्री। अहिंसा विश्व में 3 धर्मों के द्वारा पहचानी जाती है, एक जैन धर्म, दूसरा बौद्ध और तीसरा ईसाई धर्म से। अहिंसा की जो सबसे सूक्ष्म बातें हैं वो जैन धर्म में है, उसके बावजूद पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी संख्या ईसाइयों की है, उसके बाद बौद्धों की है, और हम लोग तो बहुत नगण्य रूप से हैं। आखिर इतनी अच्छी बात होने के बावजूद हम कहाँ हैं? बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार आप लोग विमल जी का जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिए। थोड़ा चेहरा दिखा दो आप विमल जी से। यह विमल जी रारा हमारे समाज के एक विभूति हैं और इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष इन्हें पद्मश्री के सम्मान से नवाजा गया। जहाँ तक मुझे स्मृति है, बिहार, झारखंड, बंगाल या संभवतः पूरा पूर्वांचल में जैन समाज के ये पहले व्यक्ति होंगे। माँ चंदाबाई के बाद, चंदाबाई को तो पद्म भूषण राजेंद्र प्रसाद जी के टाइम मिला था, उसके बाद जहाँ तक मुझे स्मृति है ये पहला पद्मश्री अवार्ड विमल रारा को मिला है। यह जैन समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह अपने कर्तव्य निष्ठा में लगे रहे और समाज की सेवा के साथ धर्म की प्रभावना भी करें। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि अहिंसा जो हमारा मूल तत्व और इसका सूक्ष्मतम विवेचन और अनुपालन हमारे पास होने के बाद भी हमारी संख्या इतनी कम क्यों, हमारी स्थिति ऐसी क्यों? इसके कई वजह हैं। एक समय था जब विश्व की, भारत की बहुसंख्यक आबादी जैन धर्मावलंबी थी, आज अल्पसंख्यक हो गए। इसके पीछे कई कारण हैं, राजनीतिक कारण भी हैं और कुछ हमारी सामाजिक संकीर्णताएं भी रही। मध्यकाल में जो भारतीय धर्मों पर दुष्प्रभाव पड़ा, जैन धर्म भी उससे अछूता नहीं रहा। ये सब कारण हैं जो आज हमारी इस स्थिति के जिम्मेदार हैं। ये सब हमारी स्थिति के जिम्मेदार हैं, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं और हम आज चाहें तो उन्हें काफ़ी कुछ बदल सकते हैं और हमें परिवर्तन की अलख जगानी चाहिए। जो खो गया उसके विषय में चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन जो बचा है और जो आगे के लिए संभावना है उसे हमें तलाशना चाहिए और अहिंसा की प्रासंगिकता और अहिंसा की वैज्ञानिकता को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास हम सबको करना चाहिए, ताकि जैन धर्म को हम जन धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित कर सकें। प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज तथा अरह सागर जी महाराज के श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। पूज्य श्री, मैंने यहाँ आकर के गुणायतन की जो अद्भुत परिकल्पना आपने संजोई है, उसका जो साकार रूप देखा, उससे निश्चित रूप से एक प्रैक्टिकल का जो पक्ष है वो समाज के बीच में आ रहा है। कैसे आत्मा से जो है परमात्मा बनने की प्रक्रिया का हम अनुपालन करके अपने जीवन को धन्य जो है कर सकते हैं। पूज्य श्री, एक मेरी जो है जिज्ञासा, क्या मैं सब यहाँ से एक संदेश जो है सबके बीच में पहुँचाना चाहता हूँ आपके मुखारविंद से, कि हम जब प्राचीन जिनवाणी जो है पढ़ते हैं और उसमें देव शास्त्र गुरु की जो है पूजन जो है पढ़ते हैं, चाहे वो प्राकृत भाषा में हो चाहे किसी भी भाषा में रही हो, तो पहले हम देव की पूजा करते थे और उनको अष्टद्रव्य चढ़ाते थे, फिर उसकी जयमाला करते थे, फिर शास्त्र की जो है स्थापना करते थे, फिर अष्टद्रव्य से पूजन करते थे, इसी तरह से गुरु की भी जो है पूजा करते थे। तो हम सब लोगों ने सरलीकरण कर दिया कि देव शास्त्र गुरु की पूजा मिला दी।
फिर इसके बाद में 20 तीर्थंकरों की पूजा जो है करते थे, तो 20 तीर्थंकरों को भी जोड़ दिया। फिर सिद्ध प्रभु की जो है पूजा करते थे अलग से, तो सिद्धों की पूजा जो है कर दी। तो मैं पूज्य श्री ये निवेदन जो है करना चाहता हूं कि आज जो अष्टानी का पर्व में भी 8 दिन की जो है पूजा विधान जो है का निमित्त जो है मिलता था कि हमें 8 दिन जो है पूरी तरह से तन्मयता के साथ जुड़ करके पूजा कराना है। आज कुछ लोगों ने सरलीकरण का जो है मार्ग बता दिया और वो सोचते हैं 4 दिन में ही जो है पूजा विधान संपन्न जो है कर लें। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करके ही जो है पूजा कर लें। तो पूज्य श्री मैं समाधान सभी समाज के लिए चाहता हूं कि जो अनुष्ठान की विधि है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए और जो शास्त्रीय अनुष्ठान है उनको उसी ढंग से जो है कराना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल, की परंपरा को बहुत उसी सही तरह से बात, जो है जागृत जो है बहुत करना सही बात चाहिए। आपने इस भावना के साथ में पूज्य श्री से समाधान। चलो, बहुत सही बात आपने कही है और मैं तो हमेशा कहता हूं जो अष्टानी की पूजा है उसे 8 दिन में ही करना चाहिए। जी, सिद्ध चक्र विधान अष्टानी की पूजा है, वो एक अनुष्ठान है। 8, 16, 32, 64 अपनी सुविधा के अनुसार करने से उसका जो हमें वांछित लाभ है वो कभी नहीं मिलता। इसलिए हमें उसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए और तदनुरूप ही सारे कार्य करना चाहिए। मैं तो कभी किसी को आशीर्वाद नहीं देता। कोई बोलते 7 दिन में कर ले, कोई दिन 6 दिन, बोले बिल्कुल नहीं। सिद्ध चक्र विधान अगर करना है तो 8 दिन में ही कीजिए। हम 8 दिन भगवान के चरणों में भक्ति के लिए अर्पित करें। अर्घ का में तो पूजा बढ़ा दो, अपना समय वैसे लगा दो, लेकिन ये हमारी भाव भक्ति की दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि के द्योतक है और हमें उसे ऐसे ही करना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में श्री परमार सागर सेवा संघ की ओर से कई बार नमोस्तु 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 भगवान। हे मुनिवर, हम सभी निस्वार्थ भाव से अपनी इस धार्मिक आयोजन में अपनी सेवाएं देने आते हैं। आपके आशीर्वाद के साथ साथ अनुष्ठान में हमारे भाव एवं मन में पवित्र हो जाते हैं। जब हम सभी भोजनशाला आदि में बड़े ही विनम्रता से अपनी सेवाएं देते हैं तो कुछ लोग भोजनशाला में जूठन आदि छोड़ते हैं और या हमारी व्यवस्थाओं को भंग करते हैं एवं हम लोगों से अभद्र व्यवहार करते हैं। तब हम लोग उस व्यवहार को जहर की तरह पी जाते हैं। अब मुनिवर आप ही बताएं, हम लोग अपने मन को कैसे समझाएं? देखिए, सबसे पहले तो इन बच्चों का उत्साह वर्धन कीजिए। ये प्रमाण सागर सेवा संघ के नाम से इनका संगठन पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा में तत्पर है और हर कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनकी पूरी टीम और इनके नायक पंकज मोदी जहाँ जो काम हो पूर्ण तत्परता के साथ जुटते हैं और ये काम करते हैं। मैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ जिससे कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही महाराज जी, इस विधान में 1-2 बातें रह गई जो मुझे कह देना चाहिए। इस विधान की सफलता में करोड़ों जाप हुए हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान है। मुझसे जानकारी के अनुसार 25 लोगों ने तो मुझे सूचना दी कि महाराज हमने 1.25 लाख का संकल्प लिया था, 1.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, इतने हमारे जाप हो गए। और महाराज जी ने भी खूब जाप किया। महाराज जी की उपस्थिति भी इस कार्यक्रम की सफलता में बहुत सहायक। हमारे संघ के ब्रह्मचारियों ने भी जाप पूरे किए, ये बहुत अच्छी बात है। तो एक बार इन सब के अभिवादन में आप सबको। और बहुत लोगों ने अष्टानिका की आराधना की, 8 दिन की तपाराधना, जिनका सब अनुमोदन करेंगे प्रातःकाल। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों ने जो बात कही, व्यवस्था को व्यवस्था की तहत चलाना चाहिए। लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि ऐसा कोई कार्य न करें जिससे अव्यवस्था होती है। अगर कोई कार्यकर्ता व्यवस्था की दृष्टि से किसी प्रकार की रोक टोक करता है तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए और जूठा छोड़ने की आदत से बचना चाहिए। जूठा छोड़ना अपने अन्न का अपव्यय करना है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये मान करके चलो, जो जानबूझकर झूठा छोड़ता है वो जूठा खाने के लिए मजबूर होगा, आज नहीं कल। ऐसे इतना अंतराय कर्म बंधेगा कि किसी की जूठा खाने के लिए मजबूर होना पड़े। इसलिए ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। गुरुवर के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा
आपके दर्शन करना और सम्मेद शेखर जी आना एक सपना था। न केवल वो पूरा हुआ बल्कि गत 2 दिनों से साक्षात समवसरण सा आनंद लिया। पर गुरुदेव, ये सब मेरा अंतराय कर्म के दौरान हुआ। मैं ऐसे देश रहती हूँ जहाँ पे मंदिर नहीं है। फिर भी भगवान मेरे सामने होते थे। मैं भगवान से संवाद कायम करने में सक्षम रहती थी, सुबह शाम दोपहर। पर गत 2 महीनों से पहली बार जिंदगी में मैं अपने आप को असक्षम महसूस कर रही हूँ। और ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बहुत व्यथित हूँ। और इसी दौरान मैं यहाँ आई हूँ, तो ऐसा सब कैसे हो रहा है? और क्या मैं वापस जाके उस दुनिया में लौट जाऊँगी जहाँ मैं भगवान का नाम कुछ दिनों से नहीं ले पा रही? ऐसा पहली बार मेरी ज़िंदगी में हो रहा है। बहुत व्यथित हूँ मैं। देखिए, आपकी बात कुछ ऐसी लगती है कि किस निजी बात से जुड़ी हुई है। मैं आपकी बात को सार में यहाँ तो इतना कहूँगा कि भगवान और हमारा जो नाता है वो भावों का है। किसी की पंक्तियाँ बहुत सार्थक है। पूछ मत आराध्य कैसा, जबकि पूजा भाव उमड़े, मृत्तिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा। हमारे सामने उदाहरण है एकलव्य का। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति से वह सब कुछ सीख लिया जो अर्जुन प्रत्यक्ष रूप से नहीं सीख पाया। ये संदेश मैं उन तमाम लोगों से देना चाहता हूँ जिन्हें प्रत्यक्ष भगवान का सानिध्य नहीं मिल पाता, तो परोक्ष भावनाओं से वो भगवान का सानिध्य ले सकते हैं और उससे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अब प्रत्यक्ष सानिध्य मिलने के बाद भी यदि अपनी कुछ अशुभताओं के कारण हमें वंचित रहना पड़ता है, तो इस बात को लेकर व्यथित नहीं होना चाहिए, भावना भानी चाहिए, विकल्प नहीं करना चाहिए। उनके कारणों की पड़ताल करके हम उसका निवारण कर सकते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।